है इस वक्त की अभी खबर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के पकड़े गए 11 आरोपियों के घर पर और जमीन नीलामी के लिए निर्देश। सीएम भजनलाल ने कहा गैंगस्टर के ठिकानों पर बुलडोजर चला दीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले को लेकर सीएम भजनलाल एक्शन मोड पर है। हाल ही में सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्याकांड हुआ था। अब सरकार ने गैंगस्टर के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने के संकेत दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम खबर की ओर और आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे हत्याकांड के अगर आप विपक्ष में हैं, आपको लगता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के 11 आरोपी पकड़े गए हैं। आज रविवार की मुख्य कहानी के अंदर हम बड़ी कहानी बताएंगे, जिसमें अब तक सामने आए 11 आरोपियों की फाइल्स हमारी ने स्टडी की है और उनमें सामने आया कि जिंदगी की शुरुआत वैसे ही थी जैसे एक सामान्य युवा बेरोजगार की होती है। गोगामेडी के हत्याकांड के लिए AK-47 अरेंज कर रहा संपन्न मेरा कॉलेज लाइफ में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी था। वहीं घर में घुसकर गोगामेडी को गोली मारने वाला रोहित राठौड़ वकील बनना चाहता था, यानी दूसरों को न्याय दिलाना। कई दूसरे आरोपियों की कहानी भी ऐसी नजर आई। गलत संगत और लग्जरी लाइफ के लालच ने इन्हें गैंगस्टर तक बना दिया। सपने और घर परिवार सब पीछे छूट गए और इसी 20 कम वक्त में दौलत और ताकत कमाने की साह में इनमें से कई तो सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। जो बच गए वो पुलिस से बचते फिर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है। इन हाई प्रोफाइल वाली गैंगस्टर्स को आपको बता दें कि उनके घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार भी इसके लिए कानून लेकर आ गई है। पूर्व की सरकार ने बेहद प्रयास किए थे, लेकिन सीएमओ में राजस्थान के नए सीएम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजनलाल ने कह दिया कि प्रदेश में अपराध को हम सहन नहीं करेंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। किसी भी तरह के अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामला हुआ है, एक समाज सेवी पर इस तरह से मामला होना ये बहुत गलत है और इसीलिए हमें ये कानून लाने की जरूरत पड़ी है। दरअसल गैंगस्टर्स के ठिकानों पर अब बुलडोजर चलाने के संकेत भजनलाल सीएम ने दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपराधों के प्रति कठोर कानून लेकर आए हैं। सीएम ने यूपी की तर्ज पर अब अपराधियों की ठिकानों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई के भी इशारों में संकेत दिए हैं। हालांकि एनआईए जांच कर रही है, लेकिन एनआईए की जांच संपूर्ण होने के बाद सीएम भजनलाल गैंगस्टर के ठिकानों पर बुलडोजर चलाएंगे, जिस तरह से यूपी में आज आप चलता देख रहे होंगे। अगर आप भी गैंगस्टर्स के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने से खुश हैं, तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिखकर जरूर भेजें। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे भजनलाल सीएम। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी का अब राजस्थान पर फोकस है और इसी बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बड़े राजनेताओं और हाईकमान के साथ इस वक्त बैठक ले रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब बता दें कि सीएम भजनलाल की मोदी के साथ बैठक। मोदी और भजनलाल दिल्ली में हुए आमने सामने, हो गया बड़ा ऐलान। हम और खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चुवम भारत पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होगा। आज राजस्थान के सीएम अमित शाह, नड्डा और मोदी के साथ बैठक ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। सीएम बनने के बाद भजनलाल का ये दिल्ली में पहला दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा का गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ वो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जयपुर में आरएसएस और अन्य नेताओं के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। कई नामों पर सहमति पहले से बनी हुई है, लेकिन आला कमान की मंजूरी बेहद जरूरी है। यानी राजस्थान में अब मंत्री बनेंगे, कौन किसे मंत्री बनाएंगे, अब सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच जेपी नड्डा, अमित शाह और इन सब ने, मोदी ने मिलकर भजनलाल को दिल्ली बुला लिया। सीएम बनने के बाद भजनलाल का ये दिल्ली में पहला दौरा है। पार्टी के लोकसभा चुनाव पर भी नजर है। विधानसभा चुनाव का रण खत्म होते ही पार्टी की निगाहें अब लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। पार्टी चाहती है कि सभी 25 सीटों पर चुनाव जीता जाए। इससे पहले 2014 में पार्टी ने सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसी तरह उस जीत को कायम रखने के लिए पार्टी अब प्लान बना रही है। उस प्लान का नाम मास्टर प्लान नाम रखा गया है। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं और वो बैठक ले रहे हैं दिल्ली के
लिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट है। इसी बीच कैबिनेट बैठक भी राजस्थान में बुलाएंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ तक में फिलहाल 3 आईएएस अफसरों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई है, यानी उन्हें परमानेंट किया नहीं किया गया है। ऐसे में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ऐसा पहले नहीं हुआ है, जब कभी भी सरकार बदलने पर नए सीएम ऑफिस का साथ लेते हैं, उसी के साथ उनके सचिवों की नियुक्ति हो जाती है। लेकिन पार्टी हाईकमान के इशारे पर ही नियुक्ति होगी, यानी सीएमओ के अंदर जो आईएएस अफसर लगाएंगे वो हाईकमान कहेगा, उसके आधार पर काम करेंगे। ऐसे में आज भजन लाल शर्मा उनकी नियुक्ति परमानेंट करने के लिए दिल्ली गए हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि ऐसे प्रशासन देने की कोशिश की है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद यहां अगली बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड भी कायम कर सके। इसके लिए किसी भी आईएएस, आईपीएस और आरपीएस अफसर की नियुक्ति से पहले जयपुर से दिल्ली तक उनके बारे में गहन छानबीन कर रहे हैं और खुद मोदी और अमित शाह और भजन लाल शर्मा तीनों आपस में इसके लिए बैठक भी कर रहे हैं कि किसे लगाया जाए और किसे नहीं लगाया जाए। इसके अलावा राजस्थान में लोकसभा चुनाव से कुछ बड़े ऐलान भी आपको आज ही देखने को मिल सकते हैं। कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान किए जाएंगे। भजन लाल शर्मा के साथ इस वक्त मोदी और अमित शाह बैठक ले रहे हैं। हम बैठक पर नजरें बनाए हुए हैं और उसके लिए आपको लगातार खबरें भी अपडेट करवाते रहेंगे। अगर आप